तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर। वे 5 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा कि आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर नहीं हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो हम एक-एक पॉइंट एक-एक क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन क्या है? अगर आपको एक डेवलपर बनना है, तो आपको सबसे पहले ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन असल में करता क्या है? कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन का वर्क क्या है? तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है। ये लेजर सबके पास में अवेलेबल रहता है, इसलिए इसका कोई सिंगल अथॉरिटी या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। जो ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है, वो ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ब्लॉक्स में अगर डेटा स्टोर हुआ तो इसका एक जो हैश बनता है वो अगले ब्लॉक में स्टोर होता है और उस ब्लॉक का भी एक हैश बनता है। तो ऐसे ही ब्लॉक्स में डेटा स्टोर रहता है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपको ब्लॉकचेन क्या होता है इसकी और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन की नीड क्यों पड़ी। जो ट्रेडिशनल सिस्टम में एक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी का इशू था, ब्लॉकचेन में हमें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला। टेम्पर प्रूफ डेटा, नोन मिडिलमैन और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो एक डेवलपर बनने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा क्या अधूरा था जो इस टेक्नोलॉजी ने पूरा किया। और अगर आपको पता लगाना है कि ब्लॉकचेन की असल में नीड क्यों पड़ी, तो आप सेम हमारी वीडियो को देख सकते हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। हमारे चैनल पे हमने पूरा उसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ तक कि हमने जाना कि ब्लॉकचेन की नीड क्यों पड़ी और ब्लॉकचेन होता क्या है, जो कि असल में सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है, ना ही सिर्फ डेवलपर्स को। अब हम देखते हैं कि डेवलपर्स को असल में और क्या-क्या स्किल्स या और क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, जो उन्हें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आगे बढ़ाती है। तो ब्लॉकचेन डेवलपर बनने से पहले ब्लॉकचेन डेवलपर के टाइप्स क्या-क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेनली तो 2 ही टाइप्स होते हैं। पहला तो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर और दूसरा ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर। अब कोर ब्लॉकचेन और एप्लीकेशन ब्लॉकचेन डेवलपर में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। तो कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में बेसिकली एक डेवलपर ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क्स को बताता है। हम सब ये जानते हैं कि ब्लॉकचेन किसी न किसी कंसेंसस एल्गोरिथम पे वर्क करती है। तो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स वही कंसेंसस एल्गोरिथम, उस ब्लॉकचेन के रूल्स, उसके नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट, इन सब को डेवलप करता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, हम इसे ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी एक नई ब्लॉकचेन बनाना, जिसके ऊपर अलग-अलग एप्लीकेशंस रन कर सके। मतलब कि जैसे कि एक बाइनेंस चेन है, तो वो पूरी एक इंडिपेंडेंट चेन है, इथेरियम चेन पूरी एक इंडिपेंडेंट चेन है। तो ऐसे ही बहुत सारी अलग-अलग चेन्स बनाना या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को मेंटेन करना, उसके नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल्स, कंसेंसस एल्गोरिथम्स, रूल्स, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना या अपग्रेड करना। ये सब काम आता है कोर ब्लॉकचेन डेवलपर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर। जो डेवलपर कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर अलग-अलग एप्लीकेशंस, अलग-अलग प्रोडक्ट्स बना सकता है, उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर। जैसे कि कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाना या फिर वेब 3 का यूज़ करना, तो हम उसे कहते हैं ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर। और अगर आप एक बिगिनर हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में या फिर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको एप्लीकेशन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है और ज़्यादा डिटेल में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आएगा। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे, आप अपनी वेब 2 एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर पाओगे वेब 3 लाइब्रेरीज़ की हेल्प से, तो वो आपको ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करने में और हेल्प करेगा। आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स ब्लॉकचेन के अंदर इंटरेस्ट पैदा करेगा कि हम ब्लॉकचेन की हेल्प से और क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आपको और भी आइडियाज़ आते हैं या समझते हैं कि कोई जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है,
उसके अंदर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है जो कि ज़रूरी हो सकते हैं, तो उसके बाद में आप अपनी ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या-क्या चाहिए होते हैं। क्या होता है ना कि ब्लॉकचेन स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि सॉलिडिटी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट से बहुत इंस्पायर्ड है। तो आपको पहले तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए, आपके जो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स है वो अच्छे होने चाहिए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स ये सब क्लियर होंगे और आपको एक ये पता चलेगा कि वेब 2 में वर्क कैसे होता है और ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग्स यूज़ में कैसे आती है और आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा-सा बैकएंड का नॉलेज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क में चीज़ें कैसे होती है, वेब 2 में अभी तक की वो चीज़ें कैसे हो रही थी, वो हमें थोड़ा-सा नॉलेज उस चीज़ का होना चाहिए, जिसके कारण से हम ब्लॉकचेन को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँ कि ब्लॉकचेन ने वो जो एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी, उनको रिज़ॉल्व कैसे किया। इसके बाद में ब्लॉकचेन बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपको और इंटरेस्ट आ जाएगा उसके अंदर। फिफ्थ और आखिरी स्टेप है, हम कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसका रोड मैप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या-क्या कवर करता है। तो ब्लॉकचेन का जो रोड मैप है वो है कि पहले आप अपने वेब 2 के बेसिक्स को क्लियर कीजिए। कैसे वेब 2 में चीज़ें हो रही थी, डेटाबेसेस को पढ़िए, नेटवर्क्स को पढ़िए, इंटरनेट असल में वर्क कैसे करता है उसे पढ़िए। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप रहेगा कि ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ ओन्ड, ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी, ये सब अचीव कैसे हो रही है। उसके बाद में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़िए कि ब्लॉकचेन में चीज़ें कैसे होती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से ये सारी चीज़ें कंप्लीट कैसे हो रही है। और फाइनली आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस से अपने डेवलपमेंट जर्नी को और इजी बना सकते हैं। तो बस ये थे कुछ आसान से स्टेप आपकी ब्लॉकचेन जर्नी को स्टार्ट करने के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर और भी कुछ पूछना है या ब्लॉकचेन के लिए जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी नई वीडियोस लेके आने का और आप तक ब्लॉकचेन से रिलेटेड और भी टेक्निकल नॉलेज शेयर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।